ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज आप सुनते हैं कार्तिक मास का अगला अध्याय। पूरा श्रद्धा भाव से पूरा सुनिएगा और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो। नारद जी कहने लगी कि अब मैं कार्तिक व्रत का उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सारे पापों का नाश करने वाला है, व्रत का पालन करने वाला है। मनुष्य के कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को कार्तिक व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन और सुंदर मंडप बनावे। उस केले के खंभों से संयुक्त करके कई प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीप को श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों से तथा चावल से सुसज्जित करें। द्वारा पथक पथक मिट्टियों के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद और कुमुद और कुमदक्ष। उन चारों दरवाजों पर दो दो के क्रम से स्थापित करके भक्ति पूर्वक पूजन करें और तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे। उसके ऊपर पूर्ण पत्थर और 5 रत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नाच गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवान के भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्होंने करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक पत्नी ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातः काल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें। भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दे। होम की शेष विधि पूरी भक्ति करके भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को पूजन करें और उन्हें यथासंभव दान दक्षिणा देकर फिर उन्हें इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें कि आप लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए, मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अति दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं को एक साथ गाय भी गुरु को दान में देनी चाहिए। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे और त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसलिए उस तिथि को में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा पर पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह के इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक माह के व्रत को पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, वो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं। उनके शरीर के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उपनमन का महात्म से सुनता है या सुनाता है, वह भगवान विष्णु का परम प्रिय हो जाता है। तो यह सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, नारद जी आपने कार्तिक महात्म के व्रत में जो
तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान पर मिट्टी की पूजा करना बतलाया। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने के भी कृपया करें। तो नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब आप तुलसी की महात्मा और उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए एक जटाधारी का रूप धारण कर लिया और उन दोनों के मार्ग में बैठ गए। जटाधारी दिगंबर होने के बाद भी वह तेजस्वी और शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गोर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्ता तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे। तो भगवान इंद्र और गुरु बृहस्पति वहाँ पर आए। उन्होंने भगवान शंकर को नहीं पहचाने। इंद्र ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा धाम क्या है। इसके साथ ही पूछने लगे कि भगवान अपने स्थान पर या फिर कहीं गए हुए हैं। तो यह सुनकर तपस्वी का रूप धारे भगवान शिव शंकर कुछ नहीं बोले। तो इंद्र को अपनी त्रिलोकीनाथ होने पर बहुत ही घमंड था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप रहे। किस प्रकार रह सकते थे। उन्हें गुस्सा आ गया और अपने क्रोध के चलते उन्होंने तपस्वी के धारक कहा कि अरे, मैंने तुझसे पूछा है और तू है कि उत्तर ही नहीं दे रहा है। अभी मैं तुझ पर वज्र के प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ पर दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार का कर जैसे ही इंद्र ने उस पर जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र करके उसे देखा। तो उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और अपने तेज से जला देगा भुजाएं। स्थपित होने के कारण इंद्र दुखी होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर गुरु बृहस्पति ने उन्हें पहचान लिया और प्रणाम करके दंडवत होकर उनकी स्तुति की। तो गुरुदेव भगवान शंकर से कहने लगे कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। तो गुरु के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा कि मैं अपने नेत्रों से निकलते हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा कि भगवान, आप अपना भक्त वस्त नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अनन्य स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बस्ती से बोले कि मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों को अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। तो गुरु बृहस्पति से इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकली हुई अग्नि में तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। उसके पश्चात भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा गुरु बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। पूरा श्रद्धा भाव से सुनिएगा। एक गांव में एक सास बहू रहा करती थी। सास बहुत ही सुंदर और सुशील थी, अच्छे संस्कारों वाली थी। अपनी सास की खूब सेवा करती थी। वो अपनी सास को अपनी माँ के समान मानती थी। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया तो सास अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ पर जाना चाहती हूँ। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। मैं अकेले पीछे क्या करूँगी। आपका बेटा तो कमाई करने के लिए परदेश गए हैं, तो मैं भी आपके साथ चल पड़ती हूँ। तो उसकी सास कहने लगी कि नहीं बहू, तू तो अभी छोटी है, मुझे जाने दे। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है कि तुम तीर्थों पर स्नान करते फिरो। तुम घर पर ही रहो, घर का ध्यान रखना। मैं पड़ोसन से कह जाऊंगी कि तुम्हारे पास आती जाती रहेगी। तो उसकी बहू ने कहा ठीक है माँ जी, जैसा आपने कहा। तो उसने अपनी सासू माँ को तीर्थ जाने की सारी तैयारी कर दी और बड़े ही खुशी से तीर्थ स्नान के लिए विदा किया। सासू माँ के जाने के बाद अब बहू अकेली उदास होकर बैठ गई।
अब उसका मन भी नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी कि मैं भी साथ चली जाती तो मैं भी कार्तिक स्नान कर लेती। वह बैठी बैठी सोच रही थी कि उसे घड़े बेचने वाले कुम्हार की आवाज़ सुनाई दी, घड़े ले लो, घड़े ले ले, कुंडे ले लो, कुंडे ले लो। वह भागकर घर से बाहर आई और आकर कहने लगी कि भैया मुझे तो 33 कुंडे चाहिए। तो कुम्हार कहने लगा कि वहाँ तुम 33 कुंडों को क्या करोगे। तो वह उसे कुछ नहीं कहा और कुम्हार को 33 कुंडे खरीद कर ले आई। अब रोजाना एक कुंड भर के रख देती और फिर स्नान कर लेती। उधर उसकी सास जी गंगा में भी जी पहुँच गई। वहाँ भी वह रोजाना स्नान करती थी। जब बहू रोजाना स्नान करती तो कहती कि सासू नहावे कुंड में, बहू नहावे कुंड में, हे गंगा माता मेरा स्नान स्वीकार करना। फिर वह तुलसी माता की पूजा करती और शाम के समय घी का दीपक जलाती और श्री हरि विष्णु के जाप किया करती। इसी तरह वह अपना समय व्यतीत करने लगी। तो बहू की सच्ची भक्ति श्रद्धा भाव से देखकर गंगा मैया सचमुच उस कुंडे में आ गई। एक दिन उसकी सास गंगा में स्नान कर रही थी तो उसकी नथ निकलकर गंगा में बह गई। तो यह देखकर उसकी सास बहुत ही परेशान और उधार घर की उसकी बहू कुंडे में स्नान कर रही थी। बोल रही थी कि सास नहावे गंगे में, मैं नहाऊं कुंडे में। गंगा मैया मेरा स्नान स्वीकार करना, मुझे अखंड सौभाग्य और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देना। इतने में उसकी सास की नथ उसके कुंडे में आ गई। यह देखकर बहू को बड़ी हैरानी हुई। वह सोचने लगी कि यह तो सासू माँ के नथ है, तो उसने उठाई और संभाल कर रख दी। अब जब उसकी सास कार्तिक स्नान करके घर आई तो बड़ी ही उदास बैठी थी। बहू ने ही आते ही स्नान करने के लिए गर्म पानी डाला, फिर हाथ पैर दबाएं, भोजन परोसा, फिर भी उसकी सास उदास दिखाई दे रही थी। तो वो कहने लगी कि माँ जी आप गंगा स्नान करने के आए हैं, तब से बहुत ही उदास दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। तो उसकी सास ने कहा कि बेटा क्या बताऊं, मेरी नाक की नथ गंगा में बह गई। तो इतना सुनते उसकी बहू नथ लेकर आई कि लो माँ जी आपकी नाक की नथ तो मेरे पास है। तो उसकी सास कहने लगी क्या तुम्हारे पास कैसे आई। मुझे अच्छे से याद है कि कई दिनों तक तुम मेरे नाक में ही था। जब मैं कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान कर रही थी उसी समय यह निकल कर गिर गई थी। तो उसकी बहू कहने लगे कि माँ जी आप कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी चले गए थे, मैं भी 33 कुंडे में ले आई थी। अब रोजाना ये कुंडे में स्नान करती थी, मैं तो गंगा माँ का वही बुला लेती थी, उसी कुंडे में आपकी यह नथ आई थी। तो ऐसा सुनकर उसकी सास को बड़ी ही हैरानी हुई। बहू के नथ लेकर नाक में पहन ली और बहू से कहा कि बेटा चलो दिखाओ कि तुम्हारे कौन से कुंडे के अंदर मेरी नाक की नथ आ गई थी। तो बहू अपनी सास को लेकर गई जहाँ पर उसने कुंडे रखे थे। तो सास वहाँ पर पहुँची तो कुंडे में तो सारे सोने के हो गए थे। यह देखकर उसकी सास को बड़ी हैरानी हुई, पूछने लगी कि बेटा यह सब कैसे हुआ। तो वो कहने लगी कि माँ जी आप गंगा स्नान के लिए चले गए थे, तो मैं रोज़ एक कुंड भर कर रखती थी और सुबह जल्दी उठती, फिर स्नान करके उस कुंडे को उल्टा करके रख देती। फिर मैं तुलसी जी की पूजा करती और तुलसी मैया के समक्ष घी का दीपक जलाती। शाम को विष्णु जी की आरती उनके मंत्रों का जाप करती। यह सब भगवान ने ही दिया है। तो अपनी बहू की समझदारी देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई और कहने लगी कि बेटा तुम तो बहुत ही भगवान हो, जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ कार्तिक स्नान किया है, तो भगवान ने तुझे फल भी दिया है। अब हम कौन से ब्राह्मण भोज करवाएं। तो सास और बहू ने धूमधाम से ब्राह्मणों को भोजन करवाया। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उनको विदा किया। हे कार्तिक देव, जैसा आपने सास बहू को दिया वैसा सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुनाएं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। तो आज की कहानी इतना ही, मिलता है अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अशोक वेदा चैनल पर को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।